हेलो गाइस, अपना टॉपिक क्या होता परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अन्नू अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है और यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। जो भी हमारे पास में इनकम होती है वो जितना हम खर्चा करते हैं प्लस में बचत करते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बोल रखा है कि उसकी मासिक आय इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये रेशो दे रखा है हमारे पास में। उसकी मासिक आय का 68% खर्च करती हैं, तो 68% खर्च करती है तो वो सेव कितना करती हैं, सेव करती हैं वो 32% सेव करती हैं और 68% खर्च करते। कोई भी चीज़ 100% होती है इसलिए ये बोल रहे। ठीक है, उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि मतलब 120 हो जाती है और उसकी मासिक बचत में 9.3/8 की वृद्धि होती है। मतलब 8 ने 72, 75/8 और इसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 25 या 75, 25 चौक 100, तो मतलब कि 3/24 कितने की वृद्धि होती है उसमें, मतलब 32 रुपये में 8 चौक 32, तो 3/32 की वृद्धि होती है 32 रुपये, मतलब कि 3 की वृद्धि होती है, तो 3 की वृद्धि होती है 35 हो जाती है। ठीक है, अब उन वृद्धि हो गई 35 हो गई। अब इनके बीच का एक्सपेंडिचर कितना बच जाएगा, ये हमारे पास में बच जाएगा 85। तो हमें बताना है कि 68 से 85 हो गए, इसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये कितने की वृद्धि हुई, ये हुई है 13 की, नहीं सॉरी 17 की। 17 और कहाँ से हुई है, 68 से हुई है और मल्टीप्लाई बाई 100। 17 × 17, 17 चौक 68 और यह आ जाएगा 25% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी दी गई संख्या में 25% की वृद्धि के लिए उसे किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। मतलब कि हमारे पास में एक संख्या दे रखी है, अगर हमें उसे 25% की उस संख्या के अंदर वृद्धि करनी है तो हमें उस डिजिट को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा। 25% कितना होता है 4 से, और हमें 5 करनी, 25% की वृद्धि करनी। तो इस 4 को 5 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5/4 से। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4 से 5 बन जाएगा, तो 5/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। यदि रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर वे 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। अब यहाँ पे 72% अंक प्राप्त करता है और प्रतिशत 72% अंक करता है और अंक में 360 करता है, तो हमें अधिकतम मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 72 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 दे रखी है, तो यहाँ पे पूरी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपॉन मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 360 इज़ द वैल्यू ऑफ 72 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 12 × 72, 12 × 36, 0, 6 × 5 = 30, तो यह जगह 500, मतलब मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने के हैं, 500 के हैं। क्वेश्चन नंबर 29। यदि खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। अगर खाद्य तेल है उसके अंदर 25% की वृद्धि होगी, मतलब पहले जो सामान 100 का आ रहा था अब वो 125 का आने लग गए। लेकिन जो परिवार है पहले अगर 100 रुपये उसके ऊपर खर्च करा था तो आज भी चाहता है कि वो 100 ही रुपये खर्च करें, तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, खपत को अपनी कम करना होगा। तो ये पूछ रखा है कि वो 100 ही अपनी कीमत रखे, मतलब और ज़्यादा उस पर रुपए ना लगाए, तो उसे खपत कितनी कम करनी होगी। तो यहाँ पे एक ही चीज़ दे रखी है, यहाँ पे 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 25% मतलब कि 1/4 और वृद्धि हुई है मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के अंदर ऐड कर देंगे तो 1/5 हो जाएगी और 1/5 की वैल्यू हो जाएगी 20%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए की आय और बी की आय के योग से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 है तो सी की आय हमें बतानी कि सी की आय कितनी है। तो इसमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं। बी ये कितनी है, मतलब ये अगर हमारे पास में ये दे रखे हैं, ये अगर 100 है तो ये है 45%, ए क्या है बी क्या है से 45% अधिक है, तो ये 145 है। तो इसे रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 20 और यह आ जाएगा 29
और इन दोनों के सम के 60, इन दोनों के सम के से 60% कम है किसकी, सी की आई। ए प्लस बी की आई कितनी होगी 100% और ये कितनी आ जाएगी हमारे पास में 40% आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 5 और 2 का अनुपात। यहाँ पे ए और बी का सम कितना आ रहा है 5 और यहाँ पे कितना आ रहा है 49। तो हमें इन दोनों को सेम बनाना होगा, लेकिन उससे पहले ये फ्रैक्शन में जाएगा तो यहाँ पे 0 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास में, इन दोनों का सम हमारे पास में हो जाएगा 490 हो जाएगा। अब 490 का हमें कितना निकालना है 40% ही तो है सी, तो ऐसे हम डायरेक्ट कर लेंगे इससे। ये 0 0 कट जाएगा और ये 9 चौक 36 3 16 ये +3, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई 196। अब आगे क्या बोल रखा है, डी की आई सी की आई से 20% अधिक है। जो डी की आई है वो बी की आई सी की आई से 20% अधिक है। इसका 10% कितना होगा 19.6 होगा और 20% मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 39.2 आ जाएगा। और 39.2 को इसके 196 के अंदर जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 235.2 और ये आ गए हमारे पास में डी की वैल्यू। और यहाँ पे हमारे पास में बी और डी के बीच का डिफरेंस दे रखा है 13,200। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 200 और डी की वैल्यू कितनी है 235.2। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस रुपए में तो दे रखा है 13,200 और वैसे हमारे अकॉर्डिंग है 35.2। तो हमें सी की वैल्यू बतानी, मतलब सी की वैल्यू कितनी आई थी 196 की वैल्यू निकालनी। तो ये 0 ऊपर चला जाएगा और ये कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं। 11 से कट रहा है, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और ये 3 0। उसके बाद में ये 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 32 से ही कट जाएगा वैसे तो। 8 1 8, 8 5 40, 0 0 और 4 से कट रहा है, 4 3 12, 12 यहाँ पे बच जाएगा 3, 4 7 28, 4 5 20। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में जो भी डिजिट आएगी वो 25 का मल्टीपल होगी ऑप्शन में। यहाँ पे 25 के और कोई मल्टीपल है, ये 196 मल्टीपल है 7 का, तो मतलब जो भी ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल होगा। 175 नहीं है, 725 भी नहीं है, 120 भी नहीं है, 735 है वो 7 का मल्टीपल है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, यदि राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसके आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो वही इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यदि उसमें उसकी आय का 25% बचाते तो टोटल आय कितनी है 4 हो जाएगी। 4 में से 1 रुपया बचाते तो 3 रुपये खर्च करती हैं। उसके बाद में बोला यदि उसके व्यय में एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हुई है और उसकी जो ओवरऑल इनकम है उसके अंदर 29% की वृद्धि हुई है तो हमें बताना है कि उसकी सेविंग के अंदर कितने का वृद्धि हुई है। तो ये डेविएशन मेथड से सोल्व कर लेंगे, रिवर्स डेविएशन। यहाँ पे होना कितना चाहिए था 29%, लेकिन ये कम कितना है 9% कम है। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से तो आ जाएगा 27। ये दूसरी वाली टर्म इससे ज़्यादा होगी 27 और यहाँ पे डिवाइड किसकी वैल्यू निकालनी 1 की, तो अपॉन में 1। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 9 6, मतलब कि 56% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, ए बी और सी किसी निश्चित आय को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशि का औसत 4,520 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। तो हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना। अब औसत क्या होता है हमारे पास में, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल नंबर। तो यहाँ पे अगर हमें टोटल धनराशि निकालनी तो मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर से कर देंगे तो हमारे पास में टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे 4,520 को, तो हमारे पास टोटल राशि आ जाएगी और यहाँ से हम रेशियो इनका निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सी ए बी का अनुपात आ जाएगा, ए और बी का अनुपात आ जाएगा 83 और ये 75। और यहाँ से सी है वो ज़्यादा है कितना 1/3, तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ब्लैंक में साइड वाला आता है तो ये आ जाएगा हमारे पास में 249 और ये आ जाएगा 166 और ये 150। तो हमारे पास में टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है 4,520 मल्टीप्लाई बाय 3 टोटल अमाउंट आ जाएगी।
और इन सब का टोटल सम हमारे पास में होगा 200, 300, 400, 400, 500, 565 होगा। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे। हमारे पास में इसके बाद में हमें निकालना है बी का हिस्सा, तो मल्टीप्लाई बाई 150 कर देंगे, तो हमारे पास में बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू हमारे पास में ये कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये भी 5 से कटा, 5 नहीं 45, 0 5 चौक 20, ये कट जाएगा इससे 8 टाइम से 8 दिया 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 150 करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 150, तो जो भी ऑप्शन होगा उसके अंदर 2 जीरो आएगी, तो 2 जीरो इन दो ऑप्शन के अंदर आ रही है। और जो भी हमारे पास में ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब कि 3 यूनिट डिजिट आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी की आ रही है, इन दोनों में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, यदि ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 28,500 कम है तो सी की आय ज्ञात करनी है। वही रेशो मेथड से हो जाएगा। यहाँ पे ए है वो बी से कम है, कितना कम दे रखा है 30%, तो 30% हो जाएगा ये 10 और ये 7 हो जाएगा। और जो सी है वो बी से कितना कम है, वो बोल रखा है कि वो अधिक है, बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 9.5 और ये 4 आ जाएगा, तो ब्लैंक में साइड वाला 9.8, तो ये हमारे 9.5, ये आ जाएगा 66.5 और ये 95 और ये 40 आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट हमारे पास में ए और बी की आय, ए की आय है वो बी की आय से दे रखे 28,500 रुपये कम है, और हमारे अकॉर्डिंग ये कितनी कम है, हमारे अकॉर्डिंग ये कम है 9.5, तो ये आ जाएगा 28.5। हमें वैल्यू निकालनी है सी की, तो मल्टीप्लाई बाई 40 कर देंगे, तो ये 0 एक ऊपर चल जाएगी, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 बचेगा, तो ये आ जाएगा 40,000 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, यदि चमनलाल शरद और जगदीश सिंह ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट वैध थे, अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले, अगर मान लेते हैं हम टोटल वोट 100% है तो 35 वोट अरशद को मिले, चमनलाल को प्रत्येक 35 वोटों में से 14 वोट मिले, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4,950 वोट अधिक मिले थे, तो मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि टोटल वोट कितने थे 100% थे, उसमें से इसने बोल रखा है कि अरशद को मिले हैं 35% वोट, और जो चमनलाल है उसे कितने मिले, हर 35 वोटों में से 14 वोट मिले, तो हमारे पास टोटल वोट कितने थे 100 का 35 मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड में आ जाएगा 40, मतलब कि 100 में से भी 35/40 14 बटे, तो ये ऊपर चल जाएगा, 7 5 35, 7 2 14 और यह जगह 20, मतलब 40% वोट सी को मिले। तो बचा जगदीश को कितने वोट मिले होंगे, ये कितने हो गए 75, तो मतलब 25%। और विजेता, ये वाला विजेता हारने वाले से कितने वोट अधिक मिले 4,950, और परसेंटेज में कितने ज़्यादा मिले 15, तो हमें सभी टोटल वोट्स कितने 100% की वैल्यू निकालने, 15 3 45, 4 15 3 45, 0 0 0, मतलब कि आ जाएगा 33,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो उसका परिणाम 782 होगा, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी और फिर 25% की वृद्धि हो तो फिर से 20% की कमी हो तो परिणाम संख्या ज्ञात करनी। मतलब हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, उसके अंदर पहले 15% की वृद्धि होती है फिर कमी होती है 15% की, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 782 आएगा। यदि जो हमारे पास में वो पहले वाली संख्या है उसी के अंदर 25% की कमी और फिर 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी होती है, तो हमें बताना कि रिजल्ट में जो संख्या आएगी वो क्या होगी। तो पहले ये हो जाती है 15% की वृद्धि, मतलब कि 20 से 23 हो जाती है, फिर 15% की कमी मतलब 20 से 17 हो जाती है, तो यह जगह 400 और यह जगह 17 मल्टीप्लाई बाई 23, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है 782, तो ये हम यहाँ से रियल वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 400 कर लेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 800। ठीक है,
तो उसके बाद में जो ये 800 संख्या आई है इसके अंदर पहले 25% की कमी की जाती है, मतलब 4 से 3 की जाती है, फिर 25% की वृद्धि 4 से 5 की जाती है, और फिर 20% की कमी की जाती है, मतलब कि 5 से 4 की जाती है। तो ये कट जाएगा। और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 800, मतलब कि 200 के गुणा, और 300 की भी हो जाएगी। 300 की रिजल्ट यही आएगा हमारे पास में, तो इसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 600 राइट आंसर। ओके, थैंक यू।